क्या अद्भुत प्रसंग है, क्या अद्भुत भाव है, क्या अद्भुत भक्ति है। हम सब गृहस्थी में जी रहे हैं ना, लेकिन गृहस्थी में क्या सुंदर भक्त हुए हैं। भक्तमाल जी का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा भाव में प्रसंग है। श्री राका और वाका का क्या उनकी दिव्य भक्ति है, क्या उनके भक्ति के भाव हैं। श्री राका जी और वाका जी पंढरपुर के निवासी थे। राका का नाम राका इसलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत ही रंक थे, गरीब थे, इसलिए उनका नाम राका भक्त हुआ। भक्तमाल जी में बड़ी अद्भुत कथा है उनकी, बड़ा अद्भुत भाव में प्रसंग है। पंढरपुर के निवासी थे श्री राका जी और वाका जी। राका उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत ही रंक थे, गरीब थे, लेकिन भगवत भक्त थे। ज्यादा अर्थ नहीं था, किसी से मांगा किया नहीं करते थे, अपना श्रम करते, लकड़ी इत्यादि काट के लाते थे जंगल से, उसी का अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे, प्रभु को भोग लगा के प्रसादी पाते थे। लेकिन वेदना हुई और भगवान से बोले, प्रभु क्या आप देख नहीं रहे संसार में आपके भक्तों की कितनी कष्टयुक्त जीवन जी रहे, कितना कष्ट है आपके भक्तों पर। भगवान आपको तो सब पता है पंडरीनाथ, फिर आप अपने भक्तों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है। आपके भक्त बड़े ही क्लेशार्थ हैं, बड़े ही दुखी हैं, जबकि आपको सब पता है। अरे देखो ये राका और वाका हैं, गरीब हैं, लेकिन देखो कितना कष्ट मिल रहा है उनको। अरे आपको उनको कुछ देना चाहिए। तो भगवान नामदेव जी से कहते हैं कि नामदेव जी मैं अपने भक्तों को देना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे भक्त लेते ही नहीं, मैं क्या करूं। बोले ऐसे कैसे नहीं लेते। नामदेव जी कह रहे हैं, अरे आप देखे तो देखिए, मैं देखता हूं कैसे नहीं लेते हैं वो। अरे आप दीजिए तो सही, वो जरूर लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ लेते ही नहीं है, मेरी भक्ति के अलावा कुछ चाह ही नहीं रखते हैं वो। लोगों को लगता है कि वो क्लेशार्थ हैं, दुखी हैं, लेकिन वो तो वही जाने कि उनके हृदय में कितना आनंद है। तो यही नामदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु आप दे के तो देखिए। तो भगवान ने कहा ठीक है नामदेव जी, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। तो एक दिन क्या किया ना भगवान ने, रोज राका जाते ही थे जंगल इत्यादि में लकड़ी काटने के लिए। तो आज लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हैं दोनों भक्त दंपति, दोनों पति पत्नी जाते हैं साथ साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने, लकड़ियां एकत्रित करने। उनको बेच के जो घर में अर्थ आता उससे अपनी जीविका चलाते थे। ज्यादा की उनको ना ही चाह थी और ज्यादा के लिए वो करते भी नहीं थे। जिससे जीविका चलती रहे बस उतना ही वो संचय करते थे, उतना ही वो कार्य करते थे। बाकी सब दिन प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन। ये हमको सीखना चाहिए कि हमको भी गृहस्थ में रहकर हम भी भजन कर सकते हैं, प्रभु की स्मृति कर सकते हैं, संसारिक कार्य करते हुए भी, गृहस्थ के कार्य करते हुए भी, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी प्रभु की स्मृति हम रख सकते हैं। अब दोनों भक्त दंपति जाते हैं जंगल को लकड़ियां इकट्ठी करने, लकड़ियां को काटने के लिए। आज जब जा रहे हैं तो भगवान पहले से, उनके आने से पहले ही एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा बना के वहीं रख गए हैं। और भगवान और नामदेव जी छुपकर देख रहे हैं, देखने की बहुत सी लकड़ियां एकत्रित करके रखी हुई हैं। मगर दोनों के हृदय में भाव आया कि यहाँ दूर दूर तक तो कोई निवासी है नहीं, पता नहीं कौन काट के रख गया है। तो दोनों ने सोचा कि देखो हमको तो इनको छूना भी नहीं चाहिए। अरे किसी और का किया हुआ परिश्रम है, कोई अपने लिए काट के रख गया होगा, बाद में आके ले जाएगा। अरे किसी और का किया हुआ परिश्रम, किसी और की हुई मेहनत को हम नहीं छुएंगे। अब सब टहनियां तो भगवान ने काट के रख दी थी, आज इनको कोई सूखी टहनी मिली नहीं, हरे वृक्ष को काटना तो निषेध था ही। तो आज टहनियां काट नहीं पाए, आज लकड़ियां काट नहीं पाए, उससे बेचकर ही उनके घर में अर्थ इत्यादि आता था, दाल रोटी सब्जी इत्यादि बनती थी। मगर आज तो लकड़ियां मिली नहीं, उससे कुछ अर्थ प्राप्त कर नहीं पाए। आज घर गए, आज ऐसे ही सो गए। बोले जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की कृपा। नामदेव जी से कहा भगवान ने कि देखते हो नामदेव जी, मैं देना चाहता हूं लेकिन ये लेते नहीं हैं। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु आप और एक बार देके देखिए, थोड़ा अधिक देखिए। तो भगवान क्या करते हैं, वो निकल के दोनों दंपति जा रहे हैं, रास्ते में वो क्या करते हैं, रास्ते में दोनों दंपति जा रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं, एक पोटली में बहुत से सोने के सिक्के इत्यादि भर के उनके मार्ग में डाल देते हैं कि उनके नेत्र पड़ेंगे तो वो ले लेंगे। आगे आगे राका जी चल रहे हैं, पीछे पीछे उनकी पत्नी वाका जी आ रही है। जैसे दूर से उनकी दृष्टि पड़ती है चमकते हुए सोने पर राका जी की, दौड़कर उसके पास गए और उस पर जाके मिट्टी डालने लगे। उनके मन का भाव था कि अरे हमको नहीं है ज्यादा अर्थ चाहिए, ज्यादा अर्थ आ जाता, ज्यादा सुख सुविधाएं आ जाती, हम प्रभु को भूल जाते हैं।
लेकिन मेरे मन में तो चलो ठीक है, लेकिन पीछे मेरी पत्नी आ रही है, पता नहीं इनके मन में कोई ऐश्वर्य भावना आ जाए, किंचित भावना आ जाए, तो इसलिए वो उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। पीछे से उनकी पत्नी आई वाका जी, और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं ये? तो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही। कई बार उन्होंने पूछा कि आप बताइए आप क्या रहे हैं? तो राका जी बोलते हैं कि मैं ना यहाँ पर सोने की पोटली है जिसमें बहुत से सोने की मुद्राएं हैं, उस पर मिट्टी डाल रहा हूँ। मुझे लगा था कि आपके मन में कोई किंचित भावना ना आ जाए सोने को देखकर। थे राका जी, मगर उनकी वार्ता पूरी होने से पहले वाका जी बोली, क्यों खामखा श्रम करते हैं? अरे मिट्टी पे मिट्टी डालने से क्या लाभ होगा आपको? अरे किसी अन्य का धन है, किसी और का धन है, हमारे लिए तो माटी समान ही है, और आप माटी पे माटी डालने का श्रम क्यों कर रहे हैं? अरे आप माटी पे माटी डालने का कष्ट ना करें। ये सुनते ही राका जी के नेत्रों से अश्रु आ गए, और वो कहने लगे कि वास्तव में तुम प्रभु के बांके भक्त हो। अपनी पत्नी से कहते हैं इसलिए तुम्हारा नाम बांका है, कि तुम प्रभु की वाकई में बांकी भक्त हो। मेरे हृदय में, मेरे भाव में तो अभी भी ये सोना सोना दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कितनी महान है कि तुमको सोना भी पराया, धन भी मिट्टी समान लग रहा है। कि बड़ी कृपा है, तुम वास्तव में प्रभु के बांके ही भक्त हो, प्रभु की बांकी भक्त हो। अब दोनों मस्ती से चल रहे हैं, दोनों आनंद से चल रहे हैं। भगवान बता रहे हैं नामदेव जी को कि तुम देखते हो, मैं इनको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, सब सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, सब वैभव देना चाहता हूँ, मगर ये लेते ही नहीं है। नामदेव जी बोले कि प्रभु नहीं लेते तो एक बार आप एक कार्य करिए, आप सम्मुख होकर अपने हाथ से दीजिए, देखते हैं क्यों नहीं लेंगे। जब आप देंगे तो अवश्य ही लेंगे। भगवान ने कहा नामदेव जी से चलो ये भी प्रयास करके देख लेते हैं, आप कह ही रहे हैं। तो स्मृति करते हुए दोनों भक्त दंपति राका वाका जा रहे हैं। प्रभु का स्मरण है, प्रभु की झांकी अपने हृदय में है, और मस्ती से चल रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि आज लकड़ियां नहीं मिली, आज घर में कुछ प्रसाद ही नहीं बनेगी, या फिर आज उनको खाने को नहीं मिलेगा। कोई चिंता नहीं, किंचित भावना भी नहीं आई। मगर वो थोड़ी देर में ही क्या देखते हैं, क्या अद्भुत दिव्य झांकी है। भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य झांकी देखकर पुलकित हो गए, हृदय कंपायमान हो गया, और बस निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर श्री राधा वल्लभ मुख कमल नरखी नयन हरिवंश। चरणों में गिर गए, अश्रु प्रवाह होने लगे। हे प्रभु, आज हम धन्य हो गए, आज हम कृतार्थ हो गए, हमको सब कुछ मिल गया, जो भी हमारे जीवन में कामना थी आपने सब कुछ दे दिया। प्रभु धन्य हो गए, किन नेत्रों से आपके दर्शन हो गए, और हमें अब कुछ चाहिए नहीं। क्या जीवन की, क्या इस प्रसन्नता की, क्या इस सुख की मैं कामना करूं, क्या इस सुख का मैं वर्णन करूं। कंठ अवरुद्ध है, अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर नीचे बैठे हुए, भगवान खड़े में, सम्मुख ही नामदेव जी उपस्थित हैं। भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है। नामदेव जी बोले देखो भगवान आए हैं, पंडरीनाथ आए हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, हृदय में भाव है, आप कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा कि नामदेव जी आपको स्मृति नहीं, आप प्रभु के बड़े अद्भुत भक्त हैं, क्या आपको नहीं पता है कि अरे जी भगवान को छोड़कर और कुछ मांगना, या फिर भक्त अपने प्रभु को छोड़कर अपने आराध्य के सिवा और कुछ मांगे, क्या ये श्रेष्ठ है? क्या ये श्रेष्ठ भक्ति है? अरे उनके अलावा उनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं वस्तु ऐसी जो उनके हृदय में कामना हो। अब मेरे प्रभु मेरे नेत्रों के सामने आ गए, अब कोई हमारे हृदय में और कोई कामना है ही नहीं। एक यही अभिलाषा थी जीवन की, एक यही कामना थी कि इन नैनों से अपने प्रभु को, अपने आराध्य को देख सकें, वो भी आज पूरी हो गई। अब तो जो कुछ कामना भी थी वो भी पूर्ण हो गई, अब तो क्या ही हम मांग सकें। अरे नामदेव जी आप बड़ी श्रेष्ठ भक्त कहलाते हो, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि भक्त, एक प्रेमी अपने प्रभु के अलावा, अपने इष्ट के अलावा, या फिर अपने आराध्य के अलावा कुछ कामना नहीं रखनी चाहिए। अरे हमने कामना रखी है सांसारिक लोभ वस्तु इत्यादि की, हमने कामना रखी है सांसारिक सुख सुविधाओं की, तो हमने कहीं ना कहीं अपने प्रभु को दूसरे नंबर पे कर दिया ना। अरे वो मिल गए, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, हम उनकी स्मृति कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। अरे उनकी स्मृति है तो हमें लगता है कि भगवान हमारे सम्मुख ही है, हमको सब कुछ प्राप्त है। हमको तो कभी नहीं लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमें तो लगता है प्रभु की बड़ी कृपा है, अनंत जन्मों से भटके थे, आज हमको प्रभु का नाम मिला है, आज हमको प्रभु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। नहीं पता नहीं कितने जन्मों तक और भटकते, तो हम तो सौभाग्य मानते हैं अपना कि ये जीवन हमने अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। और प्रभु की बहुत बड़ी श्रेष्ठ कृपा हुई कि हमको संयोग व समदंपत्ति दोनों ही भक्त हुए, नहीं तो एकल भक्ति हो जाती हमारी। लेकिन प्रभु ने बड़ी कृपा करी कि हम दोनों ही भक्त निकले, प्रभु ने ऐसा संयोग बनाया, तो हम तो दोनों ही श्रेष्ठ भक्त हुए, दोनों ही। मुझसे अधिक तो मेरी पत्नी मेरे से अच्छी श्रेष्ठ भक्त है प्रभु की।
अरे तो इससे भजन में सुख भी मिलता, भजन में आनंद भी आता है। तो प्रभु की बड़ी कृपा हुई हम पे कि हम दोनों ही उस मार्ग के पथिक बन गए। तो ना ही उनके मन में किंचित भावनाएं, ना ही हमारे मन में कोई आशा है। अब तो हमारा जीवन बस प्रसन्नता से व्यतीत हो रहा है। हमारे पास सब, हमको लगता है सब कुछ प्राप्त, कुछ सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम प्रभु से विकल हैं। तो हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। हमको लग रहा है, लेकिन आज है क्षण भंगुर जीवन की कनिका। हमको लगता है आज हमारे पास सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति से हम विकल हैं। तो मुझे लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम वास्तव में तब गरीब हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में है, प्रभु का मार्ग हमारे हृदय में है। हमको हमारे राधा वल्लभ जी मिले, सब कुछ मिल गया हमें। हमको हमारी श्री जी मिली, हमको हमारी लाडली जी मिली, उनकी उपासना करने का सौभाग्य हमारे जीवन में आया। तो और किस चीज की हम अभिलाषा करें? और बड़ी कृपा करी है हम पर हमारे प्रभु ने कि हे नाथ, हमको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनको बारंबार उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे आराध्य, आपने सब कुछ दे दिया। लेकिन अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं संसारिक सुख सुविधाओं की चाह है, इसलिए हमारे हृदय में ये भावना नहीं आती। जिस दिन ये भावना आने लगी ना, तो प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारी लाडली जी हमसे दूर नहीं। तो यही कहते हैं, भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, आपके हृदय की भावना है, लेकिन देखो आप मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी गरिमा के लिए, क्योंकि जब मैं दर्शन देता हूँ, भगवान जब आते हैं तो वरदान कुछ ना कुछ दे के अवश्य जाते हैं। ये मेरी नियमावली रही है। तो आप मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ मांगिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो राका जी कहते हैं कि प्रभु आप मांगने की कह रहे हैं, ठीक है, आपको अगर देना ही है तो बस एक ही वरदान दे दीजिए, एक ही जीवन की आवाज आ रही है बस कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौरे वरण ब्रसुभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंदन, गोलोक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, बसो मेरे नैनन में दो। बस प्रभु जीवन की एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, आपकी ये दिव्य झांकी हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहे, हमारे नेत्रों में हमेशा झांकी विराजमान रहे, कि बस यही जीवन की अभिलाषा रह गई है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, युगल किशोरी जान, छिन ना टरो पल हो हुनाए तुत रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्याम, कुंज बिहारी मन रानो। बस प्रभु जीवन की यही चाह रह गई, हमारे नेत्र में आप विराजमान रहे। ये दिव्य झांकी हमारे जीवन में हमेशा, आपकी जो ये झांकी हमेशा हमारे नेत्रों में विराजमान रहे, हमारे प्रिय प्रीतम हमेशा हमारे नेत्रों में बसे रहे। बस इसके अलावा हमें कोई चाह नहीं और कोई अभिलाषा नहीं। ठीक वही जो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन किए हैं ना, अब इस नेत्रों से मैं संसार को नहीं देखना चाहता। अब मुझे नेत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता थी तो केवल यही थी कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो आपके दर्शन हो गए, मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे संसार को देखना ही नहीं है। वही है, अपने आराध्य को देखने के अलावा जीवन में और कोई कामना होनी नहीं चाहिए। अरे नेत्रों का लाभ तो यही है कि हम अपने प्रभु को देख सके इनसे। नहीं, हमारा व्यर्थी जीवन व्यतीत होता जा रहा है, व्यर्थी हम चल रहे हैं, व्यर्थी हमारा समय व्यतीत होता जा रहा है, कुछ हाथ नहीं लग रहा। अरे निकलो, बढ़ो उनकी तरफ। क्या सुख है, क्या आनंद है। महापुरुषों ने हमको मार्ग बताया, हमारे आचार्य ने हमको मार्ग बताया, पद्धति बताई, गुरु ने बड़ी कृपा करी, आराध्य का हमको नाम दिया है, उनकी तरफ बढ़ने का हमको मार्ग दिया है। अरे हमको बढ़ना चाहिए, उनकी तरफ हमको आना चाहिए। इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई कामना होनी ही नहीं चाहिए। अरे नेत्रों का लाभ तो यही है कि अपने आराध्य को, अपने प्रभु को इन नेत्रों से नेत्र भर देख सकें। बस यही जीवन की आखिरी इच्छा होनी चाहिए एक साधक को, एक प्रेमी को। अगर ये इच्छा नहीं है तो वास्तविक अभी हम भक्त हैं नहीं, अभी हम उपासी हैं नहीं उनके। हमारे जीवन में अगर चाह है अन्य अन्य संसारिक वस्तुओं की कि अब ये मिल जाए, अब वो हो जाए, अब ऐसा कर लें, अभी हम उस पद्धति को, उस प्रेम को जान नहीं पाए हैं। अरे भक्त लोग हमको बता गए हैं अपने जीवन से कि प्रभु की भक्ति करो, कुछ कठिन नहीं है प्रभु को प्राप्त करना, लेकिन कठिन हम अपने आप से बना लेते हैं। अरे बड़ा ही आनंद का मार्ग है, बड़ा ही स्नेह का मार्ग है। अरे आके देखो, प्रभु अपने जनों से कितना दुलार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हृदय पुलकित हो जाता है, अश्रु प्रवाह हो जाता है कि बस कह नहीं सकते उसको वाणी से, कैसे कहें। कितना अपने जनों पर प्रभु स्नेह लुटाते हैं, पग पग पर उन पर स्नेह लुटाते हैं, पग पग पर उनके हृदय में एक आनंद, एक उल्लास बढ़ा रहता है।
कैसे कहें, उसको कैसे बताएं? लेकिन ये तो वही जान सकता है जो इस मार्ग में आ जाए, जो ये चीज को अनुभव कर सके। महापुरुष भक्त हमको बता गए हैं कि जीवन में जीवन की अभिलाषा, जीवन में श्रेष्ठता की वस्तु केवल यही है, यही मार्ग है भैया। हमको ये मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये जिस समय हमारे हृदय में विराजमान हो गया कि इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं, तब हम कहें कि हम वास्तविक उनके प्रेमी हैं। लेकिन ये भी आएगा उन्हीं की कृपा से। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे, जब तक वो करुणा नहीं करेंगे, तब तक आएगा भी नहीं। ये तो तब आता है हमारे हृदय में, तब प्रस्फुटित होता है कि कोई दिव्य उनके भाव में छका हुआ महापुरुष की वाणी हमारे हृदय में उतर जाए, या फिर वाणी हमारे कानों में पड़ जाए, या फिर उनके भाव में छके हुए किसी संत वैष्णव भक्त के हमको संगति हो जाए, उनके पास बैठने का हमको कुछ अवसर मिल जाए, उनसे वार्तालाप करने का हमको कुछ अवसर मिल जाए, उनसे सत्संग करने का कुछ समय मिल जाए। वही हमारे जीवन में हमारे हृदय को परिवर्तित करके प्रभु की भक्ति को विराजमान कर सकते हैं। किसी की कही हुई एक वाणी ही हमारा जीवन परिवर्तित कर सकती है। लेकिन हम श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक उसका अनुसरण करें। तो जिस प्रेम मार्ग को, जिस आनंद के मार्ग को भक्तजन बता गए, आचार्य गण बता गए, उसका हमको अनुभव होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं उससे आप मानो, हम ये कह रहे हैं कि आप स्वयं करो, उसका खुद अनुभव करो। कहना चाह रहा हूं, हम नहीं कह रहे कि जो हमने अनुभव किया है, जो हमारे हृदय में आनंद है, उसको आप जानो। अरे हम कह रहे हैं आप स्वयं उसको अनुभव करो, स्वयं उस मार्ग पे चल के तो देखो। आपको आनंद ना मिले, आपको सुख ना मिले, तो आप कहना। अरे जब प्रभु बड़ी कृपा करते हैं, जब श्री जी बड़ी करुणा करते हैं ना, तब हमको कुछ ऐसे भाव में छके हुए महापुरुष या फिर निष्कपट प्रिय संत हमको मिलते हैं। यहाँ श्री जी की कृपा के तो उनके भाव में छके हुए महापुरुष के भी दर्शन हमें नहीं हो सकते। वो तो जब चाहते हैं कि ये जीव मेरे अनुसरण हो, मेरे शरणागत हो, तभी उनके दर्शन हमको हो सकते हैं। नहीं तो हमको ऐसे ही लोगों के दर्शन होंगे, जैसे हमें वैसे ही वो है, वासी होंगे, उसी प्रकार के भगवान से हमको मिला देंगे। कोई मायापति होगा तो माया से ही हमको मिला देगा, कोई माया का उपासी होगा ना तो माया में ही हमको फंसा देगा। निकाल तो हमको उससे हो सकता है जो उस माया से परे हो, जो माया को छोड़ चुका हो। हमको वास्तविक इस मार्ग से, संसार से निकालकर उस आनंद की तरफ, उस प्रेम की तरफ, भजन मार्ग की तरफ वही ला सकता है जो इस माया से निकला हुआ हो। जो स्वयं माया के उपासी हैं तो वो हमको माया में ही लिप्त कर सकते हैं। इसलिए भैया मैं तो आपसे यही कहूंगा, आके देखे, हम इसका अनुभव करके देखें, आके हम देखें, उसका अनुभव करके देखें। इससे बड़ा सुख संसार में कुछ है नहीं। महापुरुषों ने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया। भक्तों के कितने हम थोड़े थोड़े चरित्रों का हम गान कर रहे हैं, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि देखो कितने कितने दिव्य दिव्य भक्त हुए। उनकी तरफ से हम अपनी भक्ति को देखें, क्या हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन चलो, उनको सुनने से, उनको श्रवण करने से हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन तो आता ही है। हम उनको जानते हैं कि किस प्रकार की भक्ति है, तभी तो हम करेंगे। क्योंकि अभी हम सुन नहीं पाए, अभी हम जान नहीं पाए कि कैसे कैसे भक्त हुए हैं, किस प्रकार के प्रभु की भक्ति लोगों ने करी है, किस प्रकार की भक्ति भक्तों ने करी है। जब हमारे कानों में वो शब्द पड़ेंगे, जब उनकी भक्ति का वर्णन हम सुनेंगे, तब हमारे हृदय में आएगा कि हम भी वो कर सकते हैं। और वास्तव में हम कर सकते हैं। कोई भी कठिन मार्ग नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए और बताने वाले लोग होने चाहिए। हम यही तो श्रवण कर रहे हैं, यही तो हमारे जीवन में हमको जानने का अवसर मिल रहा है। हम कुछ कुछ भक्तों के प्रभु के भाव में छके हुए भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। देखो उनकी भक्ति, इनकी भक्ति क्या है, कितनी श्रेष्ठतम है कि प्रभु के अलावा उनके जीवन में कोई चाह नहीं। कितना सुंदर उन्होंने भक्ति करके दिखाई है। हम भी कर सकते हैं। जब हम उनका चरित्र सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तभी तो हमारे हृदय में देखो कितना उल्लास आ रहा है। हमारे नेत्र बंदे मानो वही झांकी हमारे आंखों में छा रही हो। हम भी प्रभु के ऐसे ही भक्तों, हमारे हृदय में कितना आनंद आ रहा है, कितना सुंदर वातावरण हो रहा है, शांति युक्त। लेकिन इस वातावरण को दूषित भी हम कर सकते हैं। अभी हम अन्य संसारिक प्रपंचिक वार्ता करने लग जाएं, तो यही जो आज शांति को, हृदय में जो आनंद है, ये जो शांत मन है, ये भी खिन्न मन हो जाएगा। हम प्रपंचिक वार्ता प्रारंभ कर दें, इधर उधर की दो चार राग लपेट की बातें आपको सुनाने लग जाए, तो ये जो शांति है, ये जो हृदय में अभी जो उत्साह आ रहा है, जो आनंद आ रहा है कि हमको वो मार्ग जानना है, उनकी तरफ बढ़ना है, वो हट जाएगा। इसलिए भैया श्रेष्ठता तो यही है, आइए प्रभु का भजन करिए, उनकी स्मृति करिए। उनके अलावा जीवन में कुछ चाह होनी नहीं चाहिए। जीवन का परम धर्म केवल यही है।
जीवन का परम उद्देश्य केवल यही है, उनकी प्राप्ति करना, उनको जानना। जीवन का परम साफल्य यही है कि नेत्रों से जन्म मिला है, इस शरीर से हम अपने आराध्य को बस देख सके, उनका दर्शन कर सके। हमारे हृदय में चाह रहेगी तो ये अवश्य निश्चित है कि वो आएंगे। भगवान कभी अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। हमारे हृदय में विश्वास आए कि हम इस जन्म में अपने आराध्य का दर्शन अवश्य करेंगे, यही जीवन का साफल्य, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। वो कभी अपने भक्त का, अपने अनुयायी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं, मगर हम भरोसा करें तो सही, हम उसको अपनाएं तो सही कि ये जीवन हमको प्रभु हे लाडली जी, ये जीवन आपने हमको दिया है तो इसका केवल एक ही उद्देश्य, आपको प्राप्त करना, आपको नेत्रों से देखना। तो देखो अवश्य ही वो आएंगे, क्योंकि वो कभी विश्वास तोड़ते नहीं। इनको मिले हैं, हमको भी मिलेंगे। कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, हम श्रवण कर ही रहे हैं। जब उनको मिले हैं तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? अरे आके तो देखें, हम प्रभु का भजन करके तो देखें, उनकी स्मृति तो करके देखें। आप और हम क्या सोचते हैं? अरे हम उनके हैं बस, ये जीवन का भाव आ जाए कि प्रभु हम बस अब आपके ही हैं। हम भजन कर रहे हैं इसलिए हम आपके हैं, ऐसा नहीं है। हम आपके हैं इसलिए भजन कर रहे हैं बस। अब हम भजन नहीं भी हमसे बन रहा है, नहीं भी हमसे हो रहा है, तो भी हम आप ही के हैं प्रभु। यही जीवन का उद्देश्य है। हमसे भजन बन रहा है तो हम आपके हैं, और हमसे भजन नहीं भी हो रहा है ना, तो भी प्रभु हम आपके ही हैं। सोते उठते बैठते हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, हम हैं तो आप ही के। भजन हो रहा है तो भी हम आपके, नहीं कर रहे हैं तो भी हम आप ही के हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम भजन कर रहे हैं तो हम आपके हैं। हम भजन तो इसलिए कर रहे हैं कि हम आपके हैं। भजन करके आपके होना नहीं है, आपके हैं इसीलिए हम भजन कर रहे हैं।